इस लेक्चर में हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स इसका फर्क देखेंगे और इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर डेफिनेशंस। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे दो की फॉर्म में लिखा जा सके। p by q, दिस इज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, q इज नॉन जीरो बिकॉज जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते। और जिसे इस फॉर्म के अंदर ना लिखा जा सके, जिस रियल नंबर को दो इंटीजर की रेशो की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसे हम कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो अगर तो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म, यानी अगर आपको इस फ्रैक्शन में नजर आए फिर तो आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। अगर वो डेसिमल्स की फॉर्म में हो तो फिर आपके पास टोटल कितनी फॉर्म्स बनती हैं, हम सारी फॉर्म्स लिख लेंगे और उनमें से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सी टाइप रैशनल है, कौन सी टाइप इरेशनल है। फॉर एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट काइंड जो है वो इंटीजर है। इंटीजर इंटीजर कहते हैं ऐसे रियल नंबर को जिसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, नो फ्रैक्शनल पार्ट, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो। ठीक है। डेसिमल के बाद इसमें कोई नंबर ना हो, मिसाल के तौर पे 3 है, मिसाल के तौर पे -7 है, मिसाल के तौर पे 0 है। तो ये जितने भी नंबर हैं जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये हमेशा रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। इसमें जीरो भी आ गया, इसमें नेगेटिव भी आ गया, इसमें पॉजिटिव भी आ गया। क्यों ये रैशनल हैं? क्योंकि इनको दो इंटीजर की रेशो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 3/1, -7/1, 0/1, आप लिख सकते हैं इसको। लिहाजा जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। नंबर टू, उसके बाद आ गए हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप्स में एक तो वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, आंसर आ जाए, आगे डिवीजन खत्म हो जाए, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है। कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मिसाल के तौर पे हम इसकी कुछ एग्जांपल बताते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल है 0.25, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 1.8 टर्मिनल फ्रैक्शन है। 0.05, ठीक है। 3.14, 3.1415 etc, ये सारे के सारे जो हैं ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगी ये भी हमेशा रैशनल नंबर्स होंगी। क्यों रैशनल नंबर्स होंगी? ये देखें, आपको एक मेथड पता है जिसके तहत आप ये डेसिमल पॉइंट खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा मेथड है बोला? आप क्या करते हैं, इस पॉइंट की जगह आप 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने आप 0 लगा लेते हैं। ये 1 0, ये पॉइंट खत्म करेंगे 1 आ जाएगा और जितने डिजिट्स हैं उतनी 0 आ जाएंगे। 1 0 0, ये पॉइंट खत्म होकर 1 0 0। तो आपने देखा कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप उनका डेसिमल खत्म कर सकते हैं और वो दो इंटीजर की रेशो बन जाते हैं। और क्योंकि वो दो इंटीजर की रेशो बन जाते हैं इसलिए आप कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद तीसरी टाइप वो है डेसिमल फ्रैक्शन की जो टर्मिनेटिंग नहीं है। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद भी डिवीजन का अमल स्टॉप नहीं होता, आप उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी एक तरह की नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह की होती है। ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स या डिजिट्स का ग्रुप एक ही पैटर्न में रिपीट होता है, उसे आप रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर वो ऐसा ना हो, डेसिमल पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट ऐसा ना हो जो एक ही पैटर्न में रिपीट हो, तो उसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है। बहरहाल पहले हम कंसिडर करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल है 0.333 अप टू 100। ये एग्जांपल है इसकी।
हमें इससे वास्ता पड़ता है 1.6666, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। इसी तरह एक और बड़ी वेल नोन एग्जाम्पल, ओके, अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है वो हमेशा रैशनल होते हैं, ठीक है। और अगर ये रैशनल होते हैं तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन्हें आखिर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। इसका रिवर्स प्रोसेस तो बड़ा आसान है कि अगर आपको पी बाई क्यू की फॉर्म दी हो, आप उसको डेसिमल फ्रैक्शन में आसानी से डिवीजन से कर सकते हैं और वो समटाइम्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बन जाती है। लेकिन अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में दिया हो तो फिर आप उससे कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके जाएंगे। एक मेथड तो उसका है जिसमें हम बड़ी कैलकुलेशंस करके पहुंचते हैं, एक हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। ओके, इसे आप लिखते हैं 0.3, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम ऐसे एक बार डाल देते हैं 0.3। इसी तरह ये 1.66 आ रहा है तो 6 के ऊपर बार डाल देंगे। ये 3.142857, फिर दोबारा 14285, तो हम इसके ऊपर बार डाल देंगे। ये पूरा ग्रुप डिजिट्स का जो है वो बार बार रिपीट होता है। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, आपने क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। अब पॉइंट के बाद आपके पास 3 जो है वो एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी जगह डिनोमिनेटर में लिखना है 9, ठीक है। और नोमिनेटर बड़ा सिंपल है, उसी को आपने बगैर पॉइंट बगैर बार लिख देना है। तो ये बन जाएगा 3/9 विच इज 1/3। आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 1.6 बार, इसे आप 1 को आप सेपरेट कर लें, 1 प्लस 0.6 बार। सेम मेथड, डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, पी बाय क्यू की फॉर्म लिखें। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और उसके बाद नोमिनेटर क्या होगा, बगैर बार बगैर डेसिमल, दिस इज 6। इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके 9 1 जार 9 प्लस 6 15, सो आंसर इज 15/9। इसको आप चेक कर लें। इसी तरह 3.142857, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 0.142857। अब ये कितने 6 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, सो दिस इज 3.142857 डिवाइडेड बाय ये 9 कितनी बार आएगा, ये आपके पास आएगा 6 टाइम्स, ठीक है। इसे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। जब आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे और कैंसिलेशन करेंगे, यू विल गेट 22/7। ये प्रूव है कि 22/7 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। आगे चल के बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करेंगे हम इसका पाई के साथ, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने डिफाइन किया पी बाय क्यू की फॉर्म में जिसे लिखा जा सके, पी क्यू इंटीजर हो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर की फर्स्ट टाइप जो है वो क्या होती है, जिसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आ जाता है, सेट ऑफ होल नंबर भी आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर भी आ जाता है। ये सारे आपने प्रूव किया इसे ओवर 1 करके, ये सारे रेशियो ऑफ 2 इंटीजर हैं, इसका मतलब है कि ये सारे रैशनल नंबर की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी हैं उन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सारी रैशनल नंबर की एग्जाम्पल बन गई। नॉन टर्मिनेटिंग में से जो रिकरिंग डेसिमल है, इन्हें भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो ये भी रैशनल फ्रैक्शन है। अब रह गई हमारे पास फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ग्रुप ऑफ डिजिट्स ना कोई ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, ये इरेशनल नंबर को जाहिर करती है, इसे आप पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इरेशनल नंबर्स को जाहिर करती हैं। इसकी एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ एन, वेयर एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। साल के तौर पे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3। अब आप इनकी वैल्यूज देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 6 है, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा आप पाई, पाई की वैल्यू जब आप देखेंगे
तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करता। ओके, ये वैल्यू है पाई की 3.141592653589 7, जितना भी आप आगे चले जाएं, कोई नंबर, कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट एक खास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब यहाँ पे आपकी एक बड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप ऑब्जर्व करें पाई की वैल्यू और 22/7 की ये डेसिमल फॉर्म में ये वैल्यू ऑब्जर्व करें 3.14 3.14, लेकिन आगे 22/7 की वैल्यू कुछ और है और पाई की वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब पहली बात तो ये याद रखें कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 डिजिट, ठीक है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 22/7 अगर रैशनल है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर पाई रैशनल क्यों नहीं है? तो पहली बात ये याद रखें कि 22/7 की वैल्यू पाई की वैल्यू से डिफरेंट है। दूसरी बात ये याद रखें कि 22/7 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है, इसमें 142857 रिपीट होता जाएगा बार बार। जबकि पाई की वैल्यू जब आप लेते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, लिहाजा पाई इरेशनल नंबर है। और क्योंकि 22/7 का जब डेसिमल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। ठीक है, एक तो ये कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन जो आती है वो बाज लोग यूं क्वेश्चन करते हैं कि हमने कहा कि जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए नंबर वो रैशनल नंबर होता है, और इस जैसे कि हमने 3 को 3/1 कर दिया, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर स्क्वायर रूट 2/1, फिर ये क्यों रैशनल नंबर नहीं? सम टाइम लोग क्वेश्चन करते हैं मिसाल के तौर पे 3/√7, ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है? ठीक है, तो ये तो आपको बता रहा हूँ कि ये रैशनल नहीं है। क्यों रैशनल नहीं है? क्योंकि रैशनल होने के लिए पी और क्यू पर कंडीशन ये है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर हो। फर्स्ट एग्जांपल में स्क्वायर रूट 2 ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, लिहाजा ये रैशनल नंबर नहीं। ना इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीजर में कि सॉल्व करें तो ये इंटीजर बन जाए। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में पी तो इंटीजर है लेकिन क्यू इंटीजर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं, ठीक है, लिहाजा ये रैशनल नंबर नहीं। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन देख ली रैशनल इरैशनल नंबर की, उसकी आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख ली। फिर से क्विकली रिकॉल कर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रैशनल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितनी भी हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाती हैं, ये रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल है। एक ही फॉर्म है जो कि इरेशनल है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। और इसकी जो एग्जांपल है वो स्क्वायर रूट n है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 5 है। इसकी एग्जांपल है पाई है, इसकी एग्जांपल है e। ठीक है, e की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ये भी आप अपने कैलकुलेटर या मोबाइल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमने सेपरेट करना है रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में। ठीक है, ये नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। नंबर 1 0.25, 0.25 ये डेसिमल फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 25 बाय पॉइंट खत्म करेंगे, 2 डिजिट हैं तो 100। फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये अब आपने देखा टर्मिनेटिंग थी, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई, लिहाजा ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 0.333 से मुराद 0.3 ऊपर बार लगाने का मतलब है कि यहाँ पे 3 रिपीट होता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक रैशनल है। ये मैं आपको मेथड बता चुका हूँ कि इसे कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज। सी 2.33 इसका मतलब है कि 2.3 बार, इसमें भी 3 रिपीट हो रहा है बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसके बाद 0.142857, 142857, फिर 142857 और डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें भी देखें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, 142857 रिपीट होता जाएगा। ठीक है,
और इसका मतलब है कि ये भी एक जो मेथड मैंने आपको बताया इस पे अप्लाई करें तो दिस इज सिंपली 1/7। नेक्स्ट 0.0101 है, फिर 00, फिर 1, फिर 00001, फिर 401। अब इसमें 01 की रेपिटेशन तो है लेकिन एक खास तादाद में नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि 01 ये जो ग्रुप है यही बार बार रिपीट होता रहे, या 001 ये ग्रुप बार बार रिपीट होता रहे, बल्कि जीरोज और वन की तादाद बदलती जा रही है। इसका मतलब है कि एक खास ग्रुप नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल है एक इरेशनल नंबर की, जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 214.1211, फिर 2211, फिर 222, फिर 1111। तो ये देखें, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि कोई ग्रुप है डिजिट्स का तो वो एक ही तरह से रिपीट नहीं होगा, तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि ये भी एक इरेशनल नंबर को जाहिर करता है। नेक्स्ट 1.414213 डॉट डॉट डॉट, इस डॉट का मतलब है कि आगे डिजिट डिफरेंट तरह से रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अगेन दिस इज इरेशनल नंबर। अच्छा नेक्स्ट, again you will see this is non-terminating non-recurring, again this is irrational. 1.709, again non-terminating non-recurring, again this is irrational. Next one 3.14159, ये आपने देखा non-terminating non-recurring, और ये मैंने डिस्कस किया कि its value is pi, this is the value of pi, ठीक है। so this is again irrational नंबर, ठीक है। तो अब आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा नंबर इरेशनल है। होप सो कि आप इनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हैं, उन्हें अप्लाई भी किया जा सकता है। वो क्या है? वो ये है कि अगर दो आपके पास रैशनल नंबर है, उसका सम, उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट और उसका कोशेंट, जबकि R2 नॉन जीरो हो, ये हमेशा सारे के सारे रैशनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक रैशनल हो एक इरेशनल हो तो फिर उसका जो सम है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। अगर एक नंबर R जो कि जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई रैशनल नंबर हो, तो फिर R और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर R जीरो हो जाए तो 0x=0, उस सूरत में वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई इरेशनल नंबर है पाई, उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होगा, अब शर्त कि वो साफ जाहिर है जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है तो वो हमेशा नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। अलबत्ता इरेशनल नंबर जो होता है उसमें ये प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो। फॉर एग्जांपल √2 माइनस √2, ठीक है, यानी एक √2 है और एक माइनस √2, इसका जो सम है वो जीरो है, वो इरेशनल नहीं है। इसी तरह इनका जो प्रोडक्ट है वो भी जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, √2 गिव्स 2, वो रैशनल है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनकी मदद से भी आप फर्दर आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। वहां हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर रियल एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।